ये बात है 15 अगस्त 1977 की, जब ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल डे था। मगर इसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानी तारीख में एक गहरी पहेली बन गया। रात को 10:16 पर यूनिवर्सिटी के बिग ए रेडियो टेलीस्कोप जो 30 मीटर वाइड था, उसने अनयूजुअल रेडियो सिग्नल कैप्चर किया। यह सिग्नल टेलीस्कोप के जरिए IBM 1130 कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और वहां से डायरेक्टली एक प्रिंटर पर कन्वर्ट हो जाता है। उस वक्त कंट्रोल रूम में सिर्फ प्रिंटर के खाली खड़कने की आवाज थी और किसी ने नोटिस नहीं किया कि सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से एक एलियन लाइक सिग्नल रिसीव हुआ है। कुछ दिनों के बाद कंट्रोल रूम में टेक्नीशियन ने प्रिंट आउट उठाए और उन्हें जेरी एहमन के घर तक पहुंचा, जिनका काम था सिग्नल्स की डिटेल्स में एनालिसिस करना। जेरी ने जब एक एक प्रिंट आउट चेक किए तो उन्हें इनमें से एक पेज पर थोड़े अजीब और कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स मिले जो कुछ यूं थे 6EQUJ5। जेरी ये देखकर हैरान रह गया और उन्होंने अपने रेड पेन से इस सिग्नल को मार्क कर दिया और साइड में लिखा वाओ। तभी से ये मिस्ट्री डिस्कवरी वाओ सिग्नल के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक अजीब सा सवाल उठता है जो कि लोगों के दिमाग में आज भी गर्दिश कर रहा है। इस सिग्नल में आखिर ऐसा क्या खास था? यानी 47 सालों बाद भी क्या सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से ये आया सिग्नल किसी एलियन का मैसेज था या सिर्फ एक स्पेस फिनोमेना? आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड और आज हम बात करेंगे वाओ सिग्नल की खासियत और इससे जुड़ी एक रिसर्च की जो कि 18 साल पहले पब्लिश हुई थी और इस सिग्नल के कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट फिलिप्स मॉरिसन और गिउस्पी कोकोनिंग उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने ये थ्योरी दी कि अगर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को यानी किसी और मखलूक को हमसे बात करनी हो तो वो 1415 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। इसका रिलेशन ये था कि 1420 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल नेचुरली हाइड्रोजन एलिमेंट के थ्रू इमिट होता है जो पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है। हर एडवांस सिविलाइजेशन के लिए समझने और कॉमन रेफरेंस के लिए ये यूज हो सकता है। इसीलिए 1420 मेगाहर्ट्ज को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए आइडियल माना गया। तो क्या वाओ सिग्नल वाकई ही किसी एलियन का पहला कॉन्टेक्ट था या सिर्फ एक रैंडम कॉस्मिक इवेंट था? ये मिस्ट्री आज भी साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज है। नाजरीन, इसी की रिसर्च करने के लिए 1973 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपना बिग एयर टेलीस्कोप को एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी जमीन के एटमॉस्फेयर के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ को सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए डिकेड किया। इसी मिशन का नाम रखा गया सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी SETI। ये अपने वक्त का सबसे लंबा चलने वाला मिशन था जो कि स्पेस में कोई भी जिंदगी ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया था। बिग एयर टेलीस्कोप ओहायो वेस्लेनिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के करीब था। इसका काम आसमान के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करना और किसी भी इंटेलिजेंट सिग्नल को कैप्चर करना। टेलीस्कोप के डेटा को एनालिसिस करने के लिए एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन की मदद ली गई, जो अपनी खुशी से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। 15 अगस्त 1977 रात 10:16 पर टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया जो अपनी इंटेंसिटी पावर में बेमिसाल था। यह सिग्नल 72 सेकंड तक टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड होता रहा और जब कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया तो इसका आउटपुट 6EQUJ5 था। यह कोड किसी छुपे हुए मैसेज का इंडिकेटर नहीं था, बल्कि सिग्नल की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी को शो करता था। वाओ सिग्नल के टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर 12 सेकंड की ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यह सिग्नल 12 सेकंड तक डिटेक्ट होता रहा, फिर कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड करता रहा और फिर अगले 12 सेकंड का सिग्नल सेव करता। इसका मतलब ये हुआ कि वाओ सिग्नल का ड्यूरेशन 72 सेकंड्स था। बिग एयर टेलीस्कोप के मैकेनिज्म के मुताबिक जब कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता तो टेलीस्कोप 0 सिग्नल रिकॉर्ड करता है। सबसे छोटी सिग्नल वैल्यू 1 होती है और जैसे इंटेंसिटी इसकी बढ़ती है वैल्यूज भी बढ़ती हैं। नाजरीन, ये सिग्नल सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी चैनल पर सुना गया था 1420 मेगाहर्ट्ज, जो नेचुरली हाइड्रोजन एलिमेंट का एक इमिशन से लिंक्ड होता है। हाइड्रोजन जो यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। एक यूनिवर्सल रेफरेंस में माना जाता है कि हर एडवांस सिविलाइजेशन को समझने में मदद कर सकता है।
इसी वजह से यह माना गया कि यह सिग्नल किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से हो सकता है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्स में इतने प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, गैलेक्सीज हैं, तो ये सिग्नल रैंडमली जनरेट क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब यह है कि 1420 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड नेचुरली हाइड्रोजन के लिए रिजर्व किया गया है। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करना चाह रही है तो ये फ्रीक्वेंसी यूज करना उनका लॉजिकल चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल और इजीली डिटेक्टेबल रेफरेंस हो सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि वाव सिग्नल का लाइन चार्ट एक यूनिक पैटर्न शो करता है। ये सिग्नल ग्रेजुअली पीक तक गया और फिर से धीरे धीरे फेड ऑफ होता गया। इसी तरह का पैटर्न नॉर्मली कॉस्मिक इवेंट के सिग्नल में नहीं होता और ना ही ये सिग्नल्स सिर्फ एक बार सुनाई देते हैं, लेकिन वाव सिग्नल एक ही बार डिटेक्ट हुआ, जो ये शो करता है कि ये नॉर्मल से हटकर जरा जानबूझकर जनरेट किया गया हो। सिग्नल की एग्जैक्ट लोकेशन तलाश करना मुश्किल था। नाज़रीन, वाव सिग्नल को लेकर कुछ थ्योरीज और हाइपोथेसिस सामने आए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह सिग्नल एक वीक इंटरस्टेलर ट्विंकलिंग था, लेकिन इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि VLA यानी वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप जैसे सेंसिटिव टेलीस्कोप इसे डिटेक्ट नहीं कर सका। और एक पॉसिबिलिटी ये थी कि यह सिग्नल अर्थ पर जनरेट हुआ और किसी स्पेस डिब्री या एस्ट्रॉइड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, लेकिन ये थ्योरी भी बाद में रिजेक्ट की गई क्योंकि अगर सिग्नल अर्थ से रिफ्लेक्ट होता तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती थी कि वो U यानी 30 तक पहुंचती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस 1420 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के लिए रिजर्व है और अर्थ पर इस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजना लीगली अलाउ नहीं है। इसीलिए ये सिग्नल अर्थ पर जनरेट होने का चांस नहीं है। जेरी एमन और उनकी टीम ने वाव सिग्नल को बार बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये सिग्नल कभी वापस नहीं सुना गया। 1987 और 1989 में एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट गैरे ने मेटा एरे का यूज करके वाव सिग्नल को फिर से ढूंढने की कोशिश की। फिर 1995 में एच पॉल सच ने ग्रीक बैंक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया और 1999 में रॉबर्ट रे और सिमोन एल्स्टन ने माउंट प्लीजेंट रेडियो ऑब्जर्वेटरी के 26 मीटर टेलीस्कोप के जरिए भी यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन हर बार का नतीजा वही था, पूरी तरह से खामोशी। अब सवाल ये उठता है कि यह सिग्नल सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एलियंस ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की और बाद में वो रुक गए। 2017 में एस्ट्रोनॉमर एंटोनियो पेरिस ने सजेस्ट किया कि वाव सिग्नल शायद 2 कॉमेट्स थे, यानी ये हाइड्रोजन क्लाउड्स की वजह से आए हों, लेकिन एस्ट्रोनॉमर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह ये थी कि वो कॉमेट्स उस वक्त वाव सिग्नल की एग्जैक्ट लोकेशन पर मौजूद नहीं था और दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन क्लाउड्स इस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल इमिट करने का कैपेबल नहीं होता। साथ ही साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये सिग्नल किसी कॉमेट्स का होता तो टेलीस्कोप के दोनों फीड हॉर्न्स पर डिटेक्ट होना चाहिए था, मगर वाव सिग्नल सिर्फ एक फीड हॉर्न पर सुना गया, जो ये बताता है कि ये सिग्नल किसी और ही सोर्स से ओरिजिनेट हुआ था। वाव सिग्नल आज भी एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या ये एक एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था या फिर एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट? साइंस की कम्युनिटी अब भी इस सिग्नल के ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रही है। वाव सिग्नल को रिकॉर्ड हुए 47 साल गुजर चुके हैं, मगर 15 अगस्त 1977 की रात के बाद यह सिग्नल कभी दोबारा किसी टेलीस्कोप पर डिटेक्ट नहीं किया गया।